हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 नवंबर की लव लाइफ की एंड रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, जो कि एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को किसी और वृषभ राशि वाले के लिए जाने दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे, हो सकता है किसी से सारी की सारी बातें रेजोनेट कर जाए। ठीक है, तो हर एक बात को आपको एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही वॉच करना है। ठीक है, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए जो नंबर गिवन है वीडियो में आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, और कोई रुद्राक्ष, जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स, वास्तु प्रोडक्ट्स यदि आपको चाहिए तब भी आप उस नंबर पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप वृषभ राशि के हैं, टॉरस है आप, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो देखते हैं 16 से 30 नवंबर के बीच में हमारे वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, यू वर्सेस देम के फॉर्म में चेक करेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है इस बार, वेट और मूव ऑन, उसकी पोलिंग भी की थी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे। तो एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है, उसमें चेक करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ व्यूअर्स होते हैं जो सिर्फ ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए आए होते हैं कि वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो उसके लिए, उनके लिए उसमें आंसर मिल जाएगा। और लास्ट में एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी मैं शेयर करूंगी कि नवंबर का ये जो दूसरा भाग है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। ये कार्ड जंप होके आया है, साइलेंस। ठीक है, क्रिएटिविटी। भाई नो कांटेक्ट वालों के लिए तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि साइलेंस, ऑब्जर्वेशन, ये सब बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, ज्यादा तमाशा ना करना, खुद पे फोकस करना, सेल्फ लव करना। चीजों को, हालातों को थोड़ा सा समय पर छोड़ते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं और डेप्थ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इंटेंसिटी। स्लो डाउन, थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, थोड़े, ठीक है ना, साहसिक कदम ना उठा के। साहसी तो आप है ही, नेचुरली साहसी है, ओके, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको थोड़ा सा सोलो चलने की सलाह दी जा रही है। ओके, शनह शनह चाल के साथ जाने के लिए कहा जा रहा है। कि जीतना तो है लेकिन रिश्ता हार के नहीं। ठीक है ना, अगर रिश्ता वाकई में ही अब आपके लिए अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ठीक है ना, कि थोड़े से वेट एंड वॉच के पीरियड में है, ऑब्जर्वेशंस के पीरियड में है। ठीक है, डेप्थ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिश्ता बहुत गहरा है, रिश्ता बहुत नाजुक होता है, ये बात आप बहुत भली भांति जानते हैं। ओके, ऊपर से प्रैक्टिकल लॉजिकल जरूर दिखते हैं, लेकिन शुक्र की राशि होने के नाते, ठीक है ना, सॉफ्टली, हम्बली कैसे समय समय पे रिश्तों को हैंडल करना होता है, ये आपको अच्छी तरह पता है कि रिश्ते जिद से नहीं जीते जाते हैं। वो एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह पता है, मुझे दिखाई दे रहा है 16 से 30 नवंबर के बीच में। ठीक है ना, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट के वाले जिनके भी बीच में ऐसी परिस्थिति चल रही है, थोड़ा सा साइलेंस पीरियड रहेगा, साइलेंट ट्रीटमेंट कह लीजिए, हरकतों को ऑब्जर्व करना, बातों को ऑब्जर्व करना, ये सब बहुत, स्टॉक स्पाई सर्चिंग, ये सब बहुत चलेंगी। ब्लॉकेजेस के कार्ड देख लेते हैं वृषभ राशि, थोड़े से कनेक्शन के ब्लॉकेजेस। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि कनेक्शन के ब्लॉक की बात की है मैंने, कि क्या कुछ संभावनाएं हैं कनेक्शन में ब्लॉकेजेस के। ठीक है, जो कनेक्शन में प्रॉब्लम पैदा कर रही है, क्योंकि एज यूजुअली मैं हमेशा ब्लॉकेजेस पे बात करती हूँ और क्या कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है, हर बात पे ही मैं एडवाइस देती हूँ। ठीक है, अलग से लास्ट में तो देती ही देती हूँ, लेकिन बीच बीच में भी बताती रहती हूँ। जिनका मैरिड है जो पर्सन, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में है, वहां पे मुझे दिख रहा है कि रोमांस में क्रिएटिविटी एड ऑन होना। ठीक है, एक दूसरे का काम में हाथ बटाना, ओके, एक दूसरे के लिए डूज एंड डोंट्स प्लान करना, एक दूसरे के मतलब लाइफ में इस तरीके से इन्वॉल्व होना कि लाइक अगर आप दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई है ना, ऑलरेडी एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिया है, इस तरीके की चीजें करना। मैरिड है अगर वहां भी अबंडेंस एंड हार्मनी दिखाई दे रही है यहाँ पे। यस, एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाना, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना। फील अनलव्ड, ये कार्ड जंप होके आया था, ये भी कार्ड जंप होके आया। फियर ऑफ टच, अनलवेबल, एक्सपेक्टेशंस,
When you expect too much, no one measures up. Ditch your list, want what's real. समझ रहे हैं आप? यहाँ पे वृषभ राशि, अगर इस तरीके का ऑब्जर्वेशन चल रहा है ना, उसे मेरी कितनी वैल्यू है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मेरी उसके लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। एक होता है ना एक्सपेक्टेशन जुड़ जाना, और वहां पे ही ये कहावत आ जाती है कि मोहब्बत कभी दर्द नहीं देती है, प्यार कभी दर्द नहीं देती है। दर्द देता है क्या? जो उम्मीद होते हैं, उम्मीद ही हमें घाव देते हैं, ठीक है ना। जब लगाव एडिक्शन बन जाए, ओके, तो वही हमें घाव देती है। व्यक्ति कभी हमें घाव नहीं देता है, हमारी उम्मीदें हमें घाव देती है। ओके, यहाँ पे दोनों की साइड की बात हो रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, एक्सपेक्टेशन, बीइंग अ विक्टिम, यू फील हेल्पलेस टू चेंज योर लव लाइफ, बट यू कैन चेंज व्हेनेवर यू वांट। आप पहले की तरह, मुझे दिखाई दे रहा है, सब कुछ चाहते हैं, ओके, वहां पर बहुत सारे हथकंडे यूज करना चाहते हैं, पहले की तरह इंटेंसिटी नहीं फील कर पा रहे हैं, ठीक है। ये मुझे ज्यादातर दिखाई दे रहा है कि टू साइडेड, शायद सेपरेटली मैरिड है आप। यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड यही दिखा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ वृषभ राशि वाले अपने लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में बोर्डम फील कर रहे हैं, ओके, और साइलेंटली बहुत कुछ ना अंदर ही अंदर भाप रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है, क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं, उनको भी बता दूं और वृषभ राशि को भी बता दूं कि ऐसी ऑब्जर्वेशंस का देखिए कोई फायदा नहीं है। खुल के बातचीत करिए, खुल के बातचीत करिए। और देखिए, एक इंसान ना मशीन नहीं होता है, ये मैं दोनों पार्टियों के लिए बोल रही हूँ, वृषभ राशि आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी, क्रॉस वॉचर्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, टू साइडेड की ही बात होती है, ओके, कि एक मशीन की तरह नहीं होता है इंसान, ओके। कुछ हदें होती है, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं इंसान के अंदर खुद भी, ठीक है। आप अलग माहौल में, आपकी अलग अपब्रिंगिंग हुई है, सामने वाले की अलग अपब्रिंगिंग है, ठीक है ना। हम जब किसी को फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, बेशक उसमें हजार खराबी है, किसी में भी है, आप में है, उनमें है, कुछ कमियां हैं जो पसंद नहीं आ रही हैं, ठीक है। पहली बात तो वो कमियां होती नहीं है, जस्ट हमसे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, इसलिए हमें वो कमी लगती है, ठीक है ना। 6 और 9 देखा है ना, 6 को अगर उल्टा करके देखे तो वो 9, मतलब दोनों ही एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन एक नीचे से गोल है, एक ऊपर से गोल है, ओके। तो होता क्या है, बस वही है, सराउंड का फर्क होता है, एनवायरमेंट का फर्क होता है। तो अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो, उसके साथ एक्सेप्ट करो, किसी को फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश मत करो, उस प्रॉब्लम पे डिस्कशन करो, जितना हो सकता है ना बात करो। जहां पे बात बंद होती है ना, जहां पे बात बंद होती है, वहीं पे समझ लो रिश्ता खत्म होने की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। ये चीजें एक आध बार चलती है, लेकिन बार बार नहीं चलती, क्योंकि बार बार होगा ना तो जिसके साथ कर रहा है ना या कर रही है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, अगेन याद दिला दूं, तो एक टाइम बाद ना वो हैबिचुअल हो जाता है, ओके, कि इसकी तो आदत है ऐसी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना एक्सपेक्टेशंस बहुत हर्ट हुई हैं, कुछ वृषभ राशि वालों का दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। फियर ऑफ टच, यू डोंट ट्रस्ट टच, टेक स्मॉल स्टेप्स अंटिल यू फील कंफर्टेबल विद अदर्स। मे बी आप सेपरेट है और डाइवोर्सी है, सिंगल पेरेंट है, ठीक है। इमोशंस तो बहुत है, जैसे कि मैंने कहा कि वीनस प्रधान राशि है, तो इमोशंस तो बहुत होते हैं, फीलिंग्स तो बहुत होते हैं, प्यार करने का मन तो करता है, ठीक है, दिल आता है, प्यार चाहता है, लेकिन ना किसी के टच में आने से क्यों डरता है दिल, कि पास्ट के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, ये डर सताता है मन में। अनलवेबल, प्रैक्टिस रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड लव योर सेल्फ विद ऑल योर फ्लॉज, ठीक है। फील अनलव, देखिए हमने अपने लाइफ में क्या संघर्ष झेला है, ठीक है। जब सामने वाले को वो कहानी नहीं पता है, और ना तो हम उन्हें बताना चाह रहे हैं, या तो अभी तक बताया नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है, कोई इतना बड़ा अंतर्यामी तो है नहीं कि वो आपके फ्लॉज के साथ आपको एक्सेप्ट करे। और दूसरी बात ये कि कोई अगर आपको आपके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करे, आप चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको अपने फ्लॉज के साथ खुद को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बात थोड़ी सी आपको हो सकता है समझ ना आए, तो इसलिए मैं इसे क्लियर करती हूँ ढंग से, कि कभी कभी हमारे फ्लॉज ऐसे हो जाते हैं कि हमें खुद पे गुस्सा आने लग जाता है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, अपने आप ही सब कुछ खराब कर देता हूँ, अपने आप ही सब कुछ खराब कर देती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए, जब किसी व्यक्ति को अपने परिवार से, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ना बहुत लाडले होते हैं, बहुत लाडली होती हैं,
तो बहुत प्यार मिलता है ना, राजकुमारी प्रिंसेस की तरह, प्रिंस की तरह ट्रीट किया गया होता है, तो उसकी क्या मतलब इच्छा होती है, अपेक्षाएं होती है कि जो उसे पर्सन मिले। पर्सन के साथ तो ये वाली अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो भी वैसा मिले, ठीक है ना। और जब वो हमें नहीं मिलता है या नहीं मिलती है वैसी, या उनमें वो चीजें नहीं दिखाई देती है, तो वो चीजें क्या लगाती है हमें कि ये महसूस कराती है, सेल्फ गिल्ट पे ले जाती है कि मतलब मुझ में कोई कमी है। क्योंकि प्यार वाले व्यक्ति के साथ ऐसे हमारे एक्सपेक्टेशन जुड़े होते हैं ना कि उसकी वैलिडेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो कुछ बोलता है, ठीक है, वो कोई एडवाइस देता है, वो कोई सलाह देती है, तो वो एक पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी, अभी तो आगे देखिए कार्ड्स आएंगे, कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बड़ी ब्लॉकेजेस दिख रहा है, अनलिवेबल फील करना या फील कराना, ठीक है। बाकी और मैसेजेस देखते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में तो मैं यही कहूंगी, अगर आपको लगता है कि वो स्पार्क डल हो गया है, बोर्डम सी एनर्जी हो गई है, तो थोड़ा सा फ्लावर्स वगैरह एक्सचेंज करना, एक दूसरे के साथ डेट्स वगैरह प्लान करना, एक दूसरे के एक्टिविटीज में इंक्लूड होना, ठीक है, साथ में कोई हॉबीज करना, घूमने जाना, ये सब चीजें आपको करनी चाहिए, ठीक है, शॉपिंग करने जाना। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, किसी ने वृषभ राशि आपको आपके बुरे समय में छोड़ दिया, आपने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसे समय में आपका प्यार आपका साथ छोड़ देगा, आपका साथ, ठीक है। और अब जब सब सही हो रहा है, वो अभी मैंने आपकी रीडिंग करने से पहले ही एक कोट पढ़ा था, ठीक है, क्या कि पैसे में वो ताकत होती है, ठीक है, बरसों रूठे हुए लोगों को भी बैक करवा देती है लाइफ में। और सच में ही वो वाइब मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके रीडिंग में। सन, किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक तो मैंने कहा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी, बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट की बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज को लेकर दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। यस, अगर आप कुछ देना चाहते हैं ना वृषभ राशि अपने पार्टनर को मनाने के लिए, तो मैं आपको कहूंगी कि फ्लावर्स देना इस टाइम पे बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जस्टिस आपको मिलेगा, जस्टिस की डिमांड है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ नोड का कार्ड दिखाता है डेस्टिनी का, फेट, इवोल्यूशन, फाइंडिंग लाइफ पाथ, कार्मिक चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स। किसी का रिश्ता, किसी का डिवोर्स, ठीक है, अगर हुआ है यहाँ पे और अनएक्सपेक्टेड था, इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या से क्या हो गया, ठीक है, आपको बिल्कुल अंदर से हिला दिया इस तरीके से कि आप रिएक्ट करने की जगह खामोश हो गए। तो आपको मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि डेस्टिनी में यही था, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने हायर सेल्फ में पहुंचने के लिए, अपने हायर वाइब्रेशंस में पहुंचने के लिए इस ब्लॉकेज से निकलना जरूरी था, ओके। इस ब्लॉकेज से निकलना जरूरी था, खुद पे ध्यान देना है, खुद को नर्चर करना है। और यहाँ पे आपका इनर चाइल्ड भी मेरे ख्याल से वुंडेड है, उसे पहले हील करना है, ठीक है। अपने लिए अपने साथ जस्टिस करना है आपको। यहाँ पे डिसहार्मनी का कार्ड दिखा रहा है, ट्रिगर्स का कार्ड दिखा रहा है, किस लिए? एक दूसरे से तुलनात्मकता के लिए। किसी किसी में झगड़ा हुआ है, किसी किसी वृषभ राशि में झगड़ा इस बात का हुआ है, जो डिसहार्मनी को आपने फेस किया है, वो है हद से ज्यादा हार्श कम्युनिकेशन, उनकी फीलिंग्स की कदर ना करना, उनके जज्बात के कदर ना करना, जो आया मन में बोल दिया, ठीक है। अब मुझे वृषभ राशि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि, और ये ऐसा नहीं है कि आपने जानबूझ के किया है, लेकिन अब आप ठीक करेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 16 से 30 नवंबर का टाइम ऐसा है जहाँ पे आप ठीक करेंगे।
और ये हुआ पता है क्यों है? क्योंकि आपके पार्टनर की ना एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही थी आपसे, और वो भी गलत नहीं है, कभी कभी ना हम दोनों गलत नहीं होते हैं, लेकिन बस वक्त का खेल ऐसा होता है ना, जब 3-4 चीज़ें दिमाग में एक साथ चल रही होती है, लाइफ में एक साथ चल रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप, सबसे डीप रिलेशनशिप सबसे पहले ट्रिगर होते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि यहाँ पे कंपटीशन, आर्ग्यूमेंट्स एंड हार्श कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है? तो सबसे अच्छा गिफ्ट होगा आपकी तरफ से किसेस, ओके? और थोड़ा सा अगर बोर्डम हो गई थी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, तो आपको उसमें हारमोनियस एनर्जीज वापस लाने के लिए, हारमोनियस मोमेंट्स वापस लाने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं तो कि ये अशांति दूर हो, सब कुछ ठीक हो फिर से। ऑब्जर्वेशन तो बहुत कर लिया, लेकिन अब क्या करना है आपको? जस्टिस क्या होगा आपकी तरफ से? देखिए, प्यार को नफरत से, कड़वे शब्दों से नहीं जा सकता है। प्यार को प्यार से ही जीता जा सकता है। अनकंडीशनली लव और इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ओके? बहुत ज्यादा मुझे आप याद करते हुए दिख रहे हैं। नो कांटेक्ट अगर आपका चल रहा है ना, तो मुझे आप बहुत ज्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं। यस, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, फुलफिल्ड है आप, मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं जिन वृषभ राशि वालों से भी ऐसी गलती हुई है ना, उनको रियलाइजेशन होगा, एंड देन आप स्टेप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा, ओके? कनेक्शन में स्ट्रेंथ लाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, जहाँ पे कहीं ना कहीं लव में ब्लॉकेजेस आ गए थे, ठीक है, अपने पेंटिकल्स पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए थे, फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए थे, फिर से इस तरफ थोड़ा सा स्पेस आया, तो आपको कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो वहाँ पे आप ठीक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी हार्श कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी, वहाँ पे सब कुछ ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छा गिफ्ट तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि क्या है, एक तो इक्वल गिव एंड टेक करना। अगर आपके पार्टनर बार बार आपसे समय की मांग करते थे, समय की ना देने की शिकायत करते थे, ठीक है, किसेस, हग्स और फ्लावर्स, इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं होती है। उनको कहीं ना मतलब आपके कनेक्शन में जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज है ना, अनलवेबल फील करना, ठीक है, अनलवेबल फील करना, ये सब ब्लॉकेजेस है, ठीक है। फील अनलव्ड, दोनों ही मैसेजेस देखिए एक है। यू डिजर्व समवन हु कैन सपोर्ट यू इमोशनली एंड लव यू फुली, ओके? कहीं पे आपके साथ, ठीक है ना, आपने सब कुछ दिया। यहाँ पे एक मैसेज ये भी है, आपने सब कुछ दिया, ठीक है, पैसे से हेल्प की, हर तरफ से हेल्प की, ओके? जिसे कहते हैं ना कि उनके कदमों के नीचे खुद को बिछा दिया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मतलब अकेलापन फील होता था। रिश्ते में रह के भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। अपने मतलब से आए, अपने मतलब से चले गए, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन होती है एक पार्टनर के साथ, वो पूरी नहीं हुई आपकी। फील अनलव्ड, जैसे कि मैंने कहा। तो यस, वाकई में ही आप डिजर्व करते हैं जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे और पूरी तरीके से प्रेम करे, ठीक है। तो जस्टिस डेफिनेटली आपके साथ होगा ही होगा। कुछ कार्मिक चैलेंजेस थे, ठीक है, कुछ कार्मिक चैलेंजेस थे आपके लाइफ में, वो यहाँ पे मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। खत्म कैसे होंगे? किसी किसी का तो यहाँ पे ब्रेकअप होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। कहीं ना कहीं वही है जो आपको, ठीक है, एक अच्छे हमसफर को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी आपके अंदर ट्रिगर साइट्स थे, उनको सामने लाया गया। उनको कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि आंखों के आगे एक ओझलपना था, लेकिन वो चीजें जब सामने आई ना, कुछ लोग होते हैं तब भी भागते हैं, जो भागते हैं उनके साथ वो लूप, वो पैटर्न रिपीट होता रहता है। लेकिन जो एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वो वही लोग, ठीक है, मतलब कि अच्छे रिश्तों को अट्रैक्ट कर पाते हैं फिर, जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो ख्वाब बुनते हैं, ठीक है। 9, 11, 2, 6 डेट इंपॉर्टेंट है, 4 डेट इंपॉर्टेंट है। यस, साइन है आपके लिए लिब्रा, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से जिनका नो कांटेक्ट हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे आप मुझे सॉलिट्यूड में दिख रहे हैं। किसी के साथ बातचीत ना करना, ठीक है, अपने ही आप में खोए रहना, ये सब चीजें। फिर से एक नए वर्जन में लाने का सोच रहे हैं,
ठीक है। उससे पहले लेकिन क्या करना है आपको, थोड़ा सा साइलेंट रहना है। किस लिए? सिर्फ अपनी दिमागी शांति के लिए, आंतरिक शांति के लिए। चलिए देखते हैं पार्टनर की तरफ से कि क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। एस ऑफ कप्स, आएंगे मनाने भाई वृषभ राशि, आएंगे मनाने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। अगर इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, ठीक है, तो और आपके जो प्यार की लाइट है वो डिम पड़ गई थी, वो सब चीजें यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना ये दूर से देख रहे हैं कि अगर ये एफर्ट करे, इनको एक डर है, इनको एक चिंता है कि क्या पता आप इन्हें मौका नहीं देंगे। यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर गए हैं। तो ये आपकी तरफ एक फ्रेश स्टार्ट लेना तो चाहते हैं, एक नया मूव लेना तो चाहते हैं, लेकिन दिल में थोड़ा सा डर भी है। थोड़ी थोड़ी अजीब अजीब हरकतें करते भी दिखेंगे आपके पार्टनर आपको, जस्ट ये चेकिंग के लिए कि अभी भी आप इनसे प्यार करते हैं या नहीं। सही बात कह नहीं पाएंगे, लेकिन चेक करने के लिए, कहते हैं ना, मूड चेक करने के लिए, या उस तरफ कोई है या नहीं है ये चेक करने के लिए ऐसी हरकतें भी करेंगे। वीनस, वाओ, वीनस के साइन में वीनस का ही कार्ड आ गया है। ऑफर यहाँ पे आपके पास मुझे लग ही रहा था। जो सिंगल है, ठीक है, जो सिंगल की श्रेणी में आप कौन कौन आ जाते हैं बताती हूँ, एक सेकेंड। बिलीफ सिस्टम्स, अगेन सन कार्ड, वाओ ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं वृषभ राशि यही बता दूं, अनलवेबल, फील अनलव्ड का कार्ड ये शो करता है कि सेल्फ डाउट, सेल्फ नेगेटिव टॉक, इन सबको दूर करिए अपने लाइफ से। ओके, कहीं ना कहीं अपने दिमाग से आपको रिलीज करना पड़ेगा जो भी बैगेज है, पुरानी बातों का जो बैगेज है उसको रिलीज करना पड़ेगा। ओके, हद से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करना है, जैसे कि मैंने कहा कि क्लियर कम्युनिकेशन करिए। यहाँ पे वीनस का कार्ड दिखा रहा है कि कोई आपकी तरफ जो भी मतलब सिंगल की श्रेणी में आते हैं, मान लीजिए डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है, ओके, विडो या विडोवर है, और जो अभी तक किसी रिलेशनशिप में आए ही नहीं है, उनकी तरफ मुझे, ठीक है ना, एक लव प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। रोमांस, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव आर्ट्स, वेल्थ, हार्मनी, अट्रैक्शन एंड ऑफर। कोई लव प्रपोजल आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये ऐसे व्यक्ति हो, ठीक है ना, ये खुद भी डाइवोर्सी है या सिंगल पेरेंट है, एक संभावना ये है, ठीक। और दूसरा, ये अलग धर्म, जाति या कास्ट के होंगे, कुछ कल्चर इशू है। बिलीफ सिस्टम दिखाता है कि यस, देखिए फिर से कि एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा अगर किसी तरीके की, एक तरीके की सोच है ना, उसको हटाना पड़ेगा। कि लाइक होता है ना कि मेरे घर वाले ऐसी चीजें पसंद नहीं करते हैं तो तुम नहीं कर सकते ऐसा। ओके, जो भी प्रतिष्ठित एक फैमिली में कुछ रूल होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो जब वो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, या बिल्कुल उस ऑपोजिट कैटेगरी का पर्सन है वो, ठीक है ना, तो वहां पे उस बात को लेकर इशू हो रहा होता है कि ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे नहीं कर सकते। ओके, वहां पे ये वाली चीजें भी हैं कि मतलब कि मैं ही सारी चीजें बदलूं किसी के लिए, मैं ही क्यों सारी चीजें बदलूं, जितना किसी के हिसाब से बदलना था मैंने बदल लिया, ठीक है। अब वो रास्ता बदल सकता है या रास्ता बदल सकती है जिसे, ठीक है ना, खुदा चाहिए। मैं तो इंसान हूँ, शायद तुम्हें खुदा चाहिए था। तो ऐसे तरीके की थिंकिंग वाले भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा फील कराया जा रहा है कि जैसे कि एक नियमों की पोटली ना किसी के ऊपर थोप दी है। पुराने बिलीफ सिस्टम्स को खत्म करने पड़ेंगे। अगर ऐसी बातों को लेकर इशू होते हैं ना, हमारे में ऐसा नहीं चलता है, वैसा नहीं चलता है, मुझे ये नहीं पसंद है, वो ऐसा नहीं पसंद है, वैसा नहीं पसंद है, तो थोड़े बहुत चेंजेस को आपको करना पड़ेगा।
और थोड़े बहुत चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी मन मार के नहीं रहता है। एक पल को वो रिश्ते से निकल जाना पसंद करेगा या पसंद करेगी, लेकिन अपने इच्छाओं को मारकर कोई नहीं रहता है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी मैं नहीं कहूंगी कि किसी भी तरीके का गलत है, क्योंकि बाद में बताने से अच्छा है कि पहले ही बता के क्लियर कर लिया जाए, वरना फिर ऐसी बातें ही सामने आती है, पहले क्यों नहीं बताया था, ये वो। अगर इसे हटा दिया जाए ना वृषभ राशि, तो रिश्ते में, ठीक है, ये सन कार्ड आएगा ही आएगा। ओके, क्योंकि इसके नीचे ही डिसहार्मनी का कार्ड है, इसी के नीचे लॉस का कार्ड है। देखिए, वुंडेड, नॉट फीलिंग इनफ, मिसिंग समवन, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। उम्मीदों पे ना खड़े उतर पाना, ऐसी भी स्थिति है यहाँ पे। अगर आप दोनों के बीच में ना, मतलब कि बहुत कोशिशें करके भी सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लेस कांटेक्ट है, जब भी बातें होती है, ठीक है, थोड़े टाइम ठीक रहना, फिर झगड़ा हो जाना, यहाँ पे साफ बोला जा रहा है कि किसी एक को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, किसी एक को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इच्छाओं को नहीं मारना है। हर किसी को हक है, ठीक है ना, किसी को कमिटमेंट दे देना, ठीक है, किसी को अपने लाइफ का हिस्सा बना लेना, वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। जिस तरीके से हम नहीं चाहते, हम कंट्रोल में नहीं आना चाहते किसी के, सामने वाला भी यही उम्मीद रखता है हमसे कहीं ना कहीं। तो इस चीज को अगर मेंटेन किया जाए, ठीक किया जाए, तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। हम्म। अगेन कह रही हूँ, जिनका भी रिश्ता खत्म हुआ है, ओके, वो ये ना सोचे मुझ में कुछ कमी थी, दुनिया कह रही है ऐसा, दुनिया कह रही है वैसा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अवेकनिंग लेकर आया है। यस, अवेकनिंग लेकर आया है। अब पुराने बिलीफ सिस्टम्स को खत्म करके आपको इस सन की लाइट को अपने अंदर आने देना चाहिए। अगर किसी भी बात का सेल्फ गिल्ट है, ओके, उससे बाहर निकल के आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी बात का पश्चाताप है, माफी मांगते ये मुझे दिखाई दे रहे हैं आपसे। यहाँ पे ना एक सेपरेटेड रिलेशनशिप 6 महीने से ऊपर हो चुका है, आई थिंक सो 6 महीने से ऊपर हो चुका है। वो आपकी तरफ एक मूव लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक क्लैरिटी इनको मिल रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क, पैसे कमाने में एक रूटीन फॉलो करना, ठीक है, और हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना, ये सब देख रहे हैं ये, कि इन्होंने सोचा था कि इनके दूर चले जाने के बाद ना आप टूट जाएंगे, फील अनलव्ड है जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड करके, ठीक है ना, रो रहे हैं, पड़े हुए हैं, स्टक है, नहीं। ऑब्जर्वेशन बहुत है, साइलेंस के पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है ना। जिसे कहते हैं ना, सूखी हुई आंखों के पीछे ना बिल्कुल एक वो बच्चा की, अगर किसी का कंधा कोई अगर एक बार हक कर लेना, रो पड़ेगा, वो रो पड़ेगी, इस तरीके की चीजें हैं। ये एक सख्त इंसान का बस मुखौटा चढ़ा रखा है चेहरे पे। हम्म। साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, ऑल्सो अक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब यहाँ पे देखेंगे वेट और मूव ऑन टॉरस। अगर आप में से किसी की भी यहाँ पे शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है रिकंसिलेशन, रियूनियन एंड न्यू प्रपोजल्स, न्यू प्रपोजल, लव प्रपोजल्स, ठीक है, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मूव ऑन, मूव ऑन। यहाँ पे टॉरस में साफ साफ आपको बोलूंगी, जजमेंट का वेट कर रहे हैं आप, ठीक है, आपको स्टक रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टकनेस फील कर पा रही हूँ, ठीक है ना। वेट और मूव ऑन का जब मैंने कार्ड शफल किया, तो कहीं ना कहीं आप किसी जजमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। जजमेंट, जस्टिस का कार्ड आया था आपकी तरफ से के कार्ड में। यहाँ पर इसलिए भी आप चुप है, क्योंकि मेरी सजा से ज्यादा ऊपर वाले की सजा में बहुत तेज आवाज है, इस वजह से भी, ठीक है। उसको उसके कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, तो उसलिए भी आप रुके हुए हैं कहीं ना कहीं। तो कि अंत तक मैं देखना चाहती हूँ, देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे साफ कहूँ आपको,
टॉरस, मूव ऑन, अगर इस तरीके की परिस्थिति में आप अटके हुए हैं तो। ओके, अगर आपको लगता है आप सिर्फ इस रिश्ते में इसलिए है क्योंकि आपके इनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, आपका कैसे गुजारा होगा, ठीक है, कैसा चलेगा, फाइनेंशियली हेल्प कहाँ से मिलेगा, सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। ओके, तो वहां पर भी मैं आपको कहूंगी कि अन्याय और अत्याचार ना सहन करें। एस्ट्रोलॉजिकली इनसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो दूसरा भाग है बेहद ग्राउंडिंग, इमोशनल, सूथिंग और क्लैरिटी लेकर आ रहा है आपके लिए। आपने पिछले कुछ समय में इमोशनल आइसोलेशन, कंफ्यूजन फील किया था, जैसे कि आप एफर्ट्स लगा रहे थे लेकिन सामने वाले की तरफ से सेम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कुछ लोगों के लिए ये फेज साइलेंट ट्रीटमेंट या मिक्स्ड सिग्नल्स वाला रहा है, बट गुड न्यूज़, 16 नवंबर के बाद आपकी लव लाइफ में शिफ्ट स्टार्ट होगा। ओके, आपका पर्सन या तो अपनी प्रायोरिटी क्लियर कर रहा है या आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि आपको किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए। इमोशनली सेफ और लॉन्ग टर्म ये पीरियड आपको रिलेशनशिप में सिक्योरिटी, लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी देगा। पार्टनर या क्रश की तरफ से जेन्युइन अफेक्शन और वार्म गेस्चर्स आ सकते हैं। जिनके पार्टनर से दूरी थी, ओके, उनके लिए मैच्योर कन्वर्सेशन, पैचअप या क्लैरिटी मिलना बहुत पॉसिबल है। मैरिड कपल्स के लिए ये समय घर, परिवार और प्यार को बैलेंस करने का परफेक्ट पीरियड है। आपका रिलेशनशिप फास्ट नहीं होगा लेकिन बिल्कुल सही दिशा में चलेगा। आप दोनों प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, फ्यूचर डिस्कशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या मीटिंग प्लान्स तक जा सकते हैं। सिंगल्स के लिए स्टेबल, ट्रस्टवर्दी और फाइनेंशियली सिक्योर व्यक्ति से मिलना पॉसिबल है। तो मंथ के एंड की एनर्जी कैसी रहेगी? मंथ जैसे जैसे एंड की तरफ बढ़ेगा, कमिटमेंट, ट्रस्ट, फैमिली अप्रूवल, स्टेबल लव को शो करता है ये वाला टाइम पीरियड, ठीक है। जिनकी रिलेशनशिप में अनसर्टेनिटी थी उनके लिए ये टाइम फ्यूचर सिक्योरिटी दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स भी ये सिक्योरिटी को ही शो कर रहा है। तो एडवाइस मेरी रहेगी टॉरस, इमोशनल विड्रॉल मत करिए, ओके। प्रैक्टिकल और काम अप्रोच रखें, अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियरली बोलिए, अजम्पशंस से बचकर, यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। वीनस एनर्जी सॉफ्टनेस डिमांड करती है, ठीक है। वीनस का कार्ड भी यहाँ पे आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। रिचुअल्स फॉर लव, फ्राइडे को व्हाइट फ्लावर घर में रखें, ओके। और रोज वाटर से आप बाथ ले सकते हैं, और क्लींस करें अपना, ठीक है। इन छोटे छोटे रेमेडीज से आपको नहीं पता बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। आप कंसिस्टेंसी से लगातार करके तो देखें, एक दिन 2 दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। वीनस को एक्टिवेट करता है क्योंकि ये, ठीक है। 7 to 10 मिनट्स का सेल्फ लव मेडिटेशन रोज करें, हार्ट चक्रा पे वर्क करें। क्रिस्टल में आप रोज क्वार्ट्स और ग्रीन जेड पहन सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी रोमांटिक डेट वगैरह में जा रहे हैं या फ्रेश स्टार्ट के लिए, ठीक है, सब कुछ ठीक करने के लिए जा रहे हैं, तो बेबी पिंक और लाइट ग्रीन कलर का आप यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एडवाइस कार्ड। यस, अगर कोई भी मन में क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर आया है यस। अगेन यस, ये पहली बार हुआ है टॉरस, सच में पहली बार हुआ है। 2 बार यस आए हैं। देयर समथिंग बेटर, जो भी हो रहा है उस पर बिलीव रखिए, ठीक है। और थोड़ा सा धैर्य रखने से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आएंगे। टेम्पररी रिलीफ क्लियर किया है मैंने इस कार्ड को। मूनलेट यूनिटी, यूज अंडरस्टैंडिंग टू हैव ग्रेटर इमोशनल बैलेंस। यस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में। अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है, सिर्फ एक तरफ से नहीं, एक जना कितना कोशिश करेगा और कब तक कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरत है दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों के लिए ये एक ग्रेटर वेपन है इमोशनल बैलेंस को फिर से ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, ओके। ऑब्जर्व किया है आपने कि कहाँ आपकी गलती है, कहाँ उनकी गलती है। क्रॉस वॉचर की गलती है वो डायरेक्ट आके बात करे, ओके। आपकी गलती है आप बात करें। डिवोशन ब्लूम्स, नर्चर बोथ ब्लॉसम्स एंड थॉर्न्स विद टेंडरनेस, बहुत सुंदर कार्ड। अनलिवेबल और फील अनलव्ड फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी उपस्थिति की कोई वैल्यू नहीं है तो वहां से मूव ऑन करना ही जरूरी है। लेकिन
यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि टॉरस ऑल ओवर, मुझे ज़्यादातर लोगों की 80 to 85% टॉरस की लव लाइफ बोल लीजिए, मैरिड लाइफ बोल लीजिए, अच्छी ही दिखाई दे रही है। जिनका खत्म है उनका पूरा खत्म है, ठीक है ना। वो अपनी एक नई लाइफ को आगमन करिए लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है ना। लेकिन एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, नो कांटेक्ट में, ठीक है, सुधार और प्यार बढ़ता ही मुझे दिख रहा है। ओके, अब कुछ अल्फाबेट्स चेक कर लेते हैं रीडिंग को एंड करने से पहले टॉरस के लिए। ये अल्फाबेट आपके पार्टनर के नाम का भी हो सकता है या फिर आपके नाम के भी अक्षर हो सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका या आपके पार्टनर का अल्फाबेट नहीं आता है तो आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये बस एक जस्ट डबल कंफर्मेशन है। NBWCVERP,